पृथ्वीराज चौहान के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती समारोह में मंच पर विराजमान हमारे सबके अपने और राजस्थान के एक विख्यात इतिहासकार औकार सिंह जी लखौट साहब, मंच पर विराजमान हमारे महाराजा साहब सिरोही रघुवीर सिंह साहब, मंच पर विराजमान पूर्व राज्यसभा सदस्य नारायण सिंह जी माणकलाल साहब, मंच पर विराजमान हमारे श्रीमान चक्रवर्ती सिंह जी जोजावर साहब, मंच पर विराजमान श्रीमान शिव सिंह जी राठौर साहब, हमारे हरमान सिंह जी खांगता साहब, मंच पर विराजमान युग प्रताप सिंह साहब, मंच पर विराजमान श्री कवल प्रकाश जी, मंच पर विराजमान गोपाल सिंह जी रूदिया साहब, इस संचालन समिति के राम सिंह जी रोहिणा साहब, गोपाल सिंह जी बलासरिया साहब, श्याम सिंह जी सजाड़ा, राजेंद्र सिंह जी, और स्पेशली आज जो ये रक्तदान शिविर चल रहा है उसके संयोजक राज बहादुर सिंह जी। और मैं आज पहली बार आज सुन करके बहुत अच्छा लगा, हमारे अपने महेंद्र सिंह जी चौहान साहब सभी सामने विराजमान है, हमारे चौपासी शिक्षा समिति के सेक्रेटरी मान सिंह जी पाल साहब, सभी परम आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 856वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। आज स्पेशली इस आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इतना जबरदस्त गरिमामय प्रोग्राम आपने करा करके और आज इस एक महान योद्धा को इस अवसर पर आपने याद किया है। साथियों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बात कही और स्पेशली महेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जो व्यक्ति जो समाज समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए जब तक हमारा समाज परिवर्तन समय के साथ में नहीं करेगा तो आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में जीना मेरे ख्याल से बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। पर इसके साथ साथ मेरा एक और निवेदन है, समाज ने जहां पिछले 70 साल में जिस तरीके से सब संघर्ष करते करते आज जिस स्टेज पे समाज खड़ा है, तो मैं समझता हूं एक तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन फील होता है कि समाज के युवा और समाज के अग्रणी लोग काफी हद तक सही ट्रैक पे हैं और अच्छी तरीके से समाज की जो गरिमा है उसको बनाए हुए हैं। आज सबसे बड़ा भार है, ऐसा नहीं है कि आज के जमाने में हम जिस किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं राजपूत समाज का आज के दिन बड़े दुर्लभ आ गए हैं और जहां जाते हैं राजपूत समाज को दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब चाहे राज पृथ्वीराज चौहान का हो चाहे महाराणा प्रताप का हो, उस समय भी राजपूत तो संघर्ष में ही रहते थे, पर संघर्ष में रहते हुए उनके ऊपर जितना संघर्ष आया मैं समझता हूं अपने ऊपर तो इतना आया ही नहीं है। अपने ऊपर तो राजनीतिक संघर्ष आया है कि राजनीतिक रूप से कुछ हो सकता है, हम कुछ संख्या में कम आए हो, और उस समय के राजाओं पे और उस समय राजपूत पे तो सीधा सीधा जान की आन पड़ती थी। जान की उस जान की आन पड़ने के बावजूद भी किसी भी कीमत पर अपनी गरिमा को नहीं छोड़ा और अपने समाज को नहीं छोड़ा और अपने चरित्र को नहीं छोड़ा, जिसका नतीजा है कि 856 साल बाद में भी हम पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं। सैकड़ों साल के बाद में भी लोग जाकर के या नहीं अपने या नहीं लोग जाकर के 7 समुद्र पार जाकर के महाराणा प्रताप को याद करते हैं। अगर वो इस तरीके से झुक जाते और अपने चरित्र को परिवर्तित कर देते तो आज आप राजपूत कहलाने के लायक नहीं रहते। इस मंच के माध्यम से मेरे ख्याल से एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों ने एक वीडियो सुना होगा डेफिनेटली, मैंने मेरे फेसबुक पे डाला, कितने लोगों ने देखा? शिव सिंह साहब, मैंने एक वीडियो डाला मेरे फेसबुक पे, उस वीडियो को 48 लाख लोगों ने देखा, 48 लाख लोगों ने। और वीडियो क्या है आपने करीबन देखा होगा, यहां से आज तक की एक पत्रकार यूक्रेन जाती है, इसी अभी युद्ध चल रहा उस चक्कर में, युद्ध में जाकर के एक सिपाही को, जो यूक्रेन का सिपाही है, उससे जाकर के पूछती है कि भाई तू यहाँ का सिपाही है, तू किस तरीके से तेरे देश के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है?
वो बोला कि मैं कोई सिपाही नहीं हूं, मैं तो किराना की दुकान चलाता हूं, पर आज हमारे देश में आफत आ गई है तो 18 साल से लेकर 50 साल का हर व्यक्ति को सिपाही बना दिया गया है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि तेरे को डर नहीं लगता? जब उसने उत्तर दिया वो आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। औकार सिंह साहब, उस सिपाही ने कहा कि मैं क्षत्रिय थोड़ी हूं जो मुझे डर नहीं लगता है। क्या बोला? कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, डर तो लगता ही है। राजपूत को डर नहीं लगता है, मैं तो क्षत्रिय नहीं हूं, मुझे डर नहीं लगता है। मेरे कहने का मतलब है कि आज 7 समुद्र पार इस 21वीं सदी में वहां जाकर के भी लोग जब पत्रकार पूछे जाते हैं तो आपके क्षत्रिय के नाम से लोगों का भय, लोग दुश्मन को तो भयभीत हो जाता है और आपके व्यक्ति का भय समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं क्षत्रिय। इसलिए मेरी आज के युवाओं से इस मंच के माध्यम से, इस शानदार प्रोग्राम के माध्यम से एक बड़ी अपील है कि आज जैसा महेंद्र सिंह साहब ने कहा है, परिवर्तन का जमाना है, समाज को परिवर्तन समय के साथ होना चाहिए। पर साथियों, स्पेशली मेरी बहनों, बेटियों और मेरे भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है, कैसा भी परिवर्तन कर लेना, कुछ भी कर लेना, भूखे सो जाना और कुछ भी कर लेना, पर राजपूत नाम के चरित्र पर किसी तरह की आंच मत आने देना। आप किसी से भी शादी कर लेना, चाहे राष्ट्रपति अमेरिका का हो, आप किसी बिल गेट्स के बेटे से शादी कर लेना, अगर वो क्षत्रिय नहीं हुआ, पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और आपने अगर अपने बीज को खराब कर दिया तो हजारों साल बाद में न तो कोई पृथ्वीराज चौहान को याद करेगा और न कोई महाराणा प्रताप को याद करेगा। हमारे पे आज आफत है, निश्चित रूप से आज हमारे पे जबरदस्त आफत है। तो पैसे कमाने की आफत है, नौकरियां में जाने की आफत है, जहां जाते हैं रिजर्वेशन हो जाता है। पर इन सब के बावजूद भी, जैसा मैंने कहा है, पहले के राजपूत जो हमारे बाप दादा थे, उन पे भी आफत थी, उन पे रोजाना लड़ाई करने की आफत थी। हमको तो जाकर के 10, 20, 50 हजार या 50 लाख 5 करोड़ महीने की नौकरी की चिंता है। उनको हमेशा अपनी जनता की चिंता रहती थी। जब उन्हें जनता की चिंता पर क्षत्रिय से किसी तरह का क्षत्रियत्व पर उसने समझौता नहीं किया, तो मेरी आपसे अपील है कि समय है, यह भी परिवर्तन का समय है। 72 ईयर्स हो चुके हैं देश को आजाद हुए। हमारा फर्ज बनता है हम जहां कहीं पे भी काम करें, ऐसा काम करें कि हर व्यक्ति आपको जो जानता है, पहचानता है, आपके पास वाला कहे कि यार राजपूत तो ऐसा होता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति राजपूत होता है, उस दिन गर्व महसूस होता है। आज मुझे इस मंच के माध्यम से एक बात युवाओं के सामने गौर रखना चाहूंगा। आप सबके सहयोग से एक जबरदस्त आंदोलन चला था, आपको पता हो तो, बहुत पहले देवी सिंह जी भाटी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंच ने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का आज नतीजा है, उस आंदोलन की वजह है कि आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में गरीब स्वर्ण को 10% आरक्षण मिल चुका है। इस मंच के माध्यम से मैं देवी सिंह जी भाटी को बारंबार सलाम करता हूं। कोई व्यक्ति 151 की जमानत भी करा देता है तो समझदार आदमी पूरी जिंदगी से एहसान मानता है। भाटी साहब, आप और आपकी टीम ने ऐसा काम किया है, युग युग तक ये क्षत्रिय आपको याद रखेगा, जिसका नतीजा है कि जहां कहीं पर भी नई भर्ती खुलती है। अभी मैंने देखा कि टीचर्स की नई भर्ती आई थी, तो कल परसों 4-5 सिलेक्शन हुए लड़के मेरे पास में आए। उन्होंने एक लिस्ट निकाल के मेरे को दी कि साहब टोटल 200 की भर्ती थी, उसमें से हम लोग, मुझे बोला कितना, बोला 10% यानी 20 और 28 लोग हम सिलेक्टेड हो गए, और 28 में से 20 कौन है? उस रिजर्वेशन कोटे से है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। तो इस मंच के माध्यम से आज अच्छा मौका है उन लोगों को, आप सब यहाँ जो बैठे हो, मुझे पता है चाहे मंच पे हो चाहे मंच के सामने हो, हर व्यक्ति ने उसमें कहीं न कहीं अपना कुछ न कुछ दान दिया था, जिसका नतीजा है कि 10% आरक्षण राजपूत समाज को मिला है। आज इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति, जो बेटा अपने बाप की पहचान नहीं रख सके, उसको जीने का अधिकार नहीं होता। अगर आपका बेटा, आप स्वयं अपने पिताश्री की, अपने दादोसा की, अपने परदादोसा की, जो कि महान सम्राट हुए हैं, उनको कुछ लोग इतिहास की किताबें लिख करके और इतिहास के पन्नों में चुटलाना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है उसमें
नहीं तो आपको प्रोग्रेस याद रहनी चाहिए, नहीं IIT IIM याद रहना चाहिए, नहीं आपको बिजनेस याद रहना चाहिए, नहीं MP और MLA याद रहना चाहिए। अगर आपकी खुद के इतिहास को कोई ललकारता है तो सीधा सीधा उसको ललकार करके जवाब देना चाहिए कि इतिहास खत्म हो जाएगा तो साथियों पीछे कुछ नहीं बचेगा। इस मंच पर बहुत ही विद्वान लोग बैठे हैं, महाराजा रघुवीर सिंह साहब विराजे हुए हैं और अवकार सिंह साहब विराजे हुए हैं, इसलिए मैं उनके इतिहास पर ज्यादा नहीं जाऊंगा और आप और इनके बीच में भी ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने स्पेशली आयोजकों ने मेरे को बुलाया और मान सम्मान दिया, आपका धन्यवाद। और मैं परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरे को तुम 1000 बार भी इस सृष्टि पे वापस भेजे तो मुझे पृथ्वीराज चौहान का वंशज बना के भेजना, पृथ्वीराज चौहान का वंशज बना के भेजना, पृथ्वीराज चौहान का वंशज बना के। धन्यवाद। जय हिंद।